अगेन इसलिए बोलता भाई आते रहते हैं हम लोग, ब्लॉग डेली बेसिस में हमारे बनते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है इस ब्लॉग से। लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन करते हैं डायरेक्ट, कुछ भी चीज एडिट नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं है, कोई भी चीज में कोई भी एडिटिंग नहीं है, ठीक है, सीधा लाइव में आपके सामने बैठा हूं, ठीक है। तो भाई आपको मालूम है थंबनेल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आज का हमारा थंबनेल ये कि भाई इंश्योरेंस और डमी टिकट के ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई करे कैसे। एजेंट ने हमसे 50,000 रुपए ले लिए सुदीप भाई, ठीक है, 50,000 ले लिए और जो है बंदा जो है बोल रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट आएगा 2 महीने बाद। कईयों ने एम्बेसी में फाइल सबमिट करने से पहले ही डमी टिकट इंश्योरेंस के पैसे दे दिए, ठीक है। तो ये चीज सारी क्लियर करेंगे। अच्छा, वीएफएस वालों को कब पेमेंट करनी होती है, और जो है आपका एम्बेसी है तो आपको कब पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। जितने भी हम लोगों के लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी कभी यूट्यूब ना जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रिमूव कर देता है वीडियो और जो है लाइव सेशन। जैसे हमारे हुए, मैंने आपको डायरेक्ट पोलैंड का वर्क परमिट दिखा दिया, डायरेक्ट वीजा दिखा दिए, तो वो रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन लाइव सेशन ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आपको सारी चीज पता चल जाती है। उसके बाद अगर वीडियो रिमूव भी होता है तो एटलीस्ट आप लोगों ने चीजें सुन ली हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। हंगरी की कॉल आ रही थी, सुदीप भाई हंगरी का जो है कैसे कैसे चल रहा है। भाई हंगरी का देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, हंगरी इस समय, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, इमिग्रेशन क्लोज हो गया फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। स्लोवाकिया मैंने कल आपको दिखाया था, बीएलएस सिस्टम शुरू हो गया है, ठीक है। रही बात लिथुआनिया की, टीआरपी की मैंने आपको बताई थी, लिथुआनिया टीआरपी में जो है आपको इंटरव्यू शुरू हो गए, ठीक है। पोलैंड का मैंने आपको बताया था ड्रॉ सिस्टम है, चलता रहता है। माल्टा की बात करेंगे, माल्टा आइडेंटिटी जो है अभी थोड़ा सा चेंजेस होंगे माल्टा के अंदर क्योंकि इंग्लिश आने वाला है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना सारी की सारी आपको इस चैनल में मिलेगी। और हम जो भी बात करते हैं वो आप अपने भाई से, चाचा से, आपका कोई पड़ोसी बाहर रहता होगा या फिर आपका बड़ा भाई रिश्तेदार, उसको पूछ लेना कि सुदीप भाई ऐसे बोल रहा था, क्या ये सही बात है या नहीं है, जैसे मैं आज आपको बताने वाला। बात करते हैं पोलैंड के डमी टिकट इंश्योरेंस की, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, आज से 1 साल 6 महीने पहले, कि अगर आपकी नेशनलिटी इंडिया की है तो कतर में इंडिया का इंश्योरेंस चल जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था, बैंक स्टेटमेंट इंडिया की चल जाती थी, इंडिया मतलब जो भी आपकी जो भी लाइफ होम कंट्री, चाहे वो नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी वहां की चल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब रूल चेंज हो चुके हैं। रूल चेंज क्या हो चुके हैं कि आपको अब क्या करना है, इंश्योरेंस भी उसी कंट्री के अंदर से लेना है जहां पे आप काम करते हो। और इंश्योरेंस भी सारे के सारे नहीं चलेंगे, सिर्फ 5 या 6 कंपनी लिस्ट है, ठीक है। 5 जैसे कुवैत के अंदर है, कुवैत के अंदर कौन सा इंश्योरेंस चलता है, जीआईसी इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। कतर के अंदर कौन सा होता है, क्यूआईसी इंश्योरेंस हो गया, कतर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आपको इन चीजों के मालूम होनी चाहिए। सऊदी अरब में जो आपका तकफ्फुल हो गया, यूएई में आपका जो है यूनियन चलता है, इंडिया में आपका आईसीसी चलता है। अगर आपकी नेशनलिटी बांग्लादेश, पाकिस्तानी, आप इंडिया जा रहे हो तो भी आपको आईसीसी लैम्बोर्ड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इन चीजों की बारीकी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको वही बता सकता है जो इस चीज के काम करते हैं, ठीक है। रही बात डमी टिकट की, डमी टिकट पहले कैसे होता था कि भाई आप लोग वर्क परमिट में जा रहे हो तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार रिटर्न की टिकट की जरूरत क्या है, सब यही बोलते थे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं 2024 की अपडेट, अब आपको रिटर्न टिकट भी करवानी पड़ेगी, चाहे आपका परमिट 3 साल तक वैलिड क्यों ना हो, ठीक है। इंश्योरेंस कैसे करवाओगे उस कंट्री के लिए, देखो एक क्वेश्चन आ गया है कि सर सऊदी अरब से एनओसी कंपनी नहीं दे रही तो क्या करें। भाई अपना जो है सैलरी सर्टिफिकेट निकाल लो वहां से, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप सिंपल एक काम करोगे कि आप उनको दिखाओगे कि आई एम करेंटली वर्किंग, और गल्फ के अंदर जो वर्किंग है उनको कभी एनओसी मिलता ही नहीं है, सही है। अब मैं आपको जो है बताता हूं क्योंकि टॉपिक में रहते हैं। अब इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया 1 साल का होगा, रिमेंबर गाइस 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। 1 साल का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। डमी टिकट आपको जाने की करवानी है और आने की भी करवानी है। अब लेट्स एग्जांपल, कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो आने का रिटर्न टिकट तो 2026 का है, डमी टिकट 2 साल की ज्यादा होती नहीं है, तो क्या करोगे, वट एवर द कॉस्ट 6 महीने 8 महीने बाद की रिटर्न टिकट आपको करवानी पड़ेगी। दैट ऑल इज डमी, रिजर्व ओनली, ठीक है। जेन्युइन टिकट नहीं करवाना, लेकिन इंश्योरेंस आपको जेन्युइन कराना पड़ेगा, ठीक है। कब करवाना है ये सारी चीज मैं आपको बताता हूं अपॉइंटमेंट के बाद। पहले कुछ भी नहीं करवाना है, ओनली रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। डमी टिकट इंश्योरेंस कब करवानी होती है, अपॉइंटमेंट आने के बाद। भाई सुन लो, कई लोगों ने जो है खुद ही दिमाग लगाया
मेरे को फोन आता, सूरी भाई आपके चैनल में हमने सीखा है सर, बहुत अच्छा सिखाया है आपको, बहुत दुआएं मिलेंगी। बंदे ने सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, बाद में डमी टिकट भी, इंश्योरेंस भी करवा दिए। ठीक है भाई, इसलिए बोलता हूं कि देखने में चीजें आसान लगती है, करने में अलग होती है। ठीक है, जब आप कहीं पे, लेट्स से एग्जांपल, आप कहीं ग्राउंड में कोहली को देख रहे हो खेलते हुए, दिखने में बाहर से बहुत सही लगता है कि भाई बंदा कवर ड्राइव मार रहा है, सिक्स मार रहा है, लेकिन जो पिच में खड़ा है ना वो अलग है। जैसे आप मास्टर साहब देखते हो, दिखने में खाना बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है। वैसे ही होता है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए, आप अपना दिमाग लगा के खुद ही जो है उसमें घुस जाते हो, फिर आप गलत कर देते हो। कई लोगों की वीजा एप्लीकेशन मैंने ऐसे देखी, भाई देखो सारे के सारे कॉल अभी आएंगे जब लाइव में आता हूँ। कई लोगों की वीजा एप्लीकेशन मैंने ऐसे देखी जो मेरे पास आती है, भाई मैंने केवल किसने फिल किया सर, हम नहीं किया, बस सर गलती हो गई, मेरे को यहाँ पे इशूड बाय ये डालना था सर, अराइवल डेट मैंने गलत डाल दिया, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं। भाई किसने बोला था आपको एक काम करने के लिए 3,000 5,000 रुपए के लिए, या फिर 200 300 400 दिरहम के लिए भाई क्यों अपनी एप्लीकेशन खराब कर रहे हो? आपको मालूम है शैनिगन क्या है? मालूम है, जहां आपने 10,000 5,000 6,000 14,000 दिरहम रियाल खर्च करने से पहले नहीं सोचा, वहां आपसे 500 दिरहम 400 दिरहम के लिए आप जो है दिमाग लगा रहे हो, रॉन्ग। बाद में क्या होगा गाइस, वो आपको बोलेंगे कि भाई हमने तो आपको परमिट अच्छा दिया था, आपने गलत एप्लीकेशन फिल किया। इसलिए बोल रहा हूँ अपने साथ एक ऐसा बंदा रखो जिसको ये काम आता हो। ठीक है, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 200 300 400 दिरहम के चक्कर में अपनी एप्लीकेशन खराब मत करो गाइस, दैट इज अ बिग, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर आप शैनिगन पहुंच गए ना, आपकी 3 जनरेशन सेट हो जाएगी। समझ क्यों नहीं रहे इन चीजों को? किसी को भी दे दे रहे, कहीं मैंने देखा 2-3 पाकिस्तानियों को फोन आया, उसने एक फिलिपिनो लड़की थी उसको फाइलिंग करने दे दी, कितने में? 1,500 दिरहम में। ठीक है, हमारा रेट आपको मालूम है क्या है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर हुआ क्या, उस फिलिपिनो ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, अब वो लड़की अपने घर वापस चली गई। देखिए ईमेल किधर है, कहा है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है। वो 3 पाकिस्तानियों के फोन आ रखे मुझे, सुदीप भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब किसने बोला आपको ये चीज करने के लिए? मैं लाइव सेशन बना रहा हूँ, आप सीखो ना, यहाँ पे आपको सारी चीज दिख रही है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, तो उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो। अब क्या है, जब ईमेल नहीं आ रहा है, वो लड़की का कांटेक्ट नहीं है, तो वर्क परमिट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसको फाड़ के फेंक दो। बोलो क्यों? अपॉइंटमेंट तो आपके आगे, आपको पता नहीं चलेगा अपॉइंटमेंट कब आई। अब अपॉइंटमेंट मिस हो गई, क्या करोगे आप? जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो भाई ये चीजें जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी की सारी आपके जितना भी सॉल्यूशन है सारा का सारा आपको जो है ये मेरे लाइफ सेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डमी टिकट इंश्योरेंस कब करवाना है? अपॉइंटमेंट आने के बाद, पहले कुछ नहीं करवानी। ठीक है, अगर आप पहले फाइलिंग चार्ज दे दो, दैट इज डिफरेंट, वो अलग चीज है। फाइलिंग चार्ज दे दो क्योंकि फाइल बनने में टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो अलग है। लेकिन डमी टिकट इंश्योरेंस तभी करवाना जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा उसके बाद। और डमी कराना, डमी टिकट डमी कर, ओरिजिनल मत करवा देना, पता नहीं वीजा लगेगा। ठीक है, डमी करवानी है। कैसे होता है इंश्योरेंस नहीं पता तो मेरे को बता देना, मैं आपको जो है चीजें गाइड कर दूंगा। ठीक है, इतनी जो है हमारे लाइफ सेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बचा पोलैंड का सर, जो परमिट है, मैं इंडिया से हूं, मैं कुवैत जा सकता हूं, वहां सबमिट करा दूंगा, मैं पाकिस्तान से हूं, बांग्लादेश से हूं। ठीक है, मैं यहां कर दूं, मैं वहां कर दूं, वो सब के लिए मैं कल बताऊंगा सेशन। ठीक है, और जितने भी जो क्रोएशिया की नई अपडेट है